So hello guys, very good morning. This is Sumit here and this is 22nd video of our everyday video series journey. So in this video we are talk about इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या चीज़ है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ें होती है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको माल खरीदना बेचना, स्टॉक या फिर कोई भी चीज़ हो गया, फिर प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, सभी जगह पे होता है। जैसे कोई भी चीज़ें, छोटी सी चीज़ ले लो, आपने कोई मोबाइल सस्ते में खरीद लिया जब मिल रहा है कोई सेल में, एंड देन उसको ऊँचे प्राइस में आपने बेच दिया, तो ये हो गया ट्रेडिंग। ये शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ होती है। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, आपको लगता है कि इसका रेट एकदम, ये जो अंडर वैल्यू मिल रही है, सामने वाला जो है कोई भी चीज़ें बेच रहा है तो ये अंडर वैल्यू है, इसकी वैल्यू से ज़्यादा है, तो आपने खरीद लिया और तुरंत उसे बेच दिया अच्छी वैल्यू में किसी दूसरे पर्सन को, तो ये हो गया ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का ऐसा रहता है कि जैसे आपने किसी चीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ऐसा कि जैसे आपको पता है कि ये कोई प्रॉपर्टी है, ये लंबे समय में काफ़ी इसका रेट हाई जाएगा, यहाँ पे हाई वगैरह निकल सकता है। ऐसे कोई भी चीज़ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हाँ ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहेगा, तो आप इसे 5-10 साल के लिए होल्ड रखेंगे और उसके बाद इसको बेच के अपना प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसे जो है इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ऐसा स्टॉक में रहता है। कुछ लोग जो है कोई न्यूज़ आ गई किसी स्टॉक में, तो उसे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं, जैसे किसी स्टॉक का कोई भी, रिलायंस पे कोई खबर आ गया कि अभी जो है क्रूड ऑयल काफ़ी सस्ता हो गया है, देन और भी काफ़ी सारी गुड न्यूज़ जो है रिलायंस के लिए आ गई, तो बहुत सारे लोग जो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं। जैसे कि एक दिन हो गया या फिर हफ्ते भर हो गया, फिर एक महीना, तो कुछ लोगों ने जैसे कुछ गुड न्यूज़ आई है तो उस स्टॉक को खरीद लिया, और देन जब उन्हें लगा कि अपना प्रॉफिट हो गया तब उसे बेच दिया। लेकिन कुछ लोगों का विजन होता है लॉन्ग। जैसे अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में जो है लॉन्ग विजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि लोग, किसी को पता है कि रिलायंस का जो है अच्छा बिजनेस है, ये हर सेक्टर में अपना ग्रोथ कर रहे हैं, अपना जो एक्सपेंशन अच्छे से कर रहे हैं, मैनेज अच्छे से कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कंपाउंडेड रिजल्ट देगी, तो वो जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें अलग अलग रहती हैं। जैसे ट्रेडिंग हो गया सीधा सा फंडा है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो अपने माल खरीदा है बेचा है, वो ट्रेडिंग हो गया। जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं 5 साल 10 साल का बिजनेस है, तो वो होगा इन्वेस्टिंग। सो इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ट्रेडिंग का फ़ायदा ये है कि आप जो है इमीडिएटली आपको प्रॉफिट हो जाता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक लॉस इसमें कौन ये होता है कि इसमें आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप इमीडिएट सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो सेलिंग के चार्जेस होते हैं, ब्रोकर के कुछ अपने चार्जेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट के अपने चार्जेस होते हैं, जीएसटी वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा लगती है। इन्वेस्टिंग में ये सब चीज़ें का फ़ायदा रहता है कि इनमें एक ही बार आपको खरीदना है, लंबे समय के बाद बेचना है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो जाती है, ब्रोकरेज काफ़ी कम हो जाता है, जीएसटी वगैरह चार्जेस वगैरह काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड देन यही फ़ायदा इन्वेस्टिंग में है कि इसमें जो है आपको चार्जेस कम देना पड़ते हैं। एंड देन दूसरी चीज़ होती है कि ट्रेडिंग में जो है आपको रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिस्क ऐसे कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में कर रहे हैं, तो आपको जो है आपका स्टॉक आपने जो भी लिया है, जहाँ भी पोजीशन बनाई है, वो एक दिन के अंदर स्क्वायर करनी है। इंट्राडे में ऐसा ही रहता है, आपको जो है मार्केट क्लोज होने के पहले उस स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली इस ब्रोकर की तरह स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। देन उससे भी चार्ज लगते हैं, ब्रोकर ऊपर चार्ज कर दें उसके भी। सो आपको मार्केट बंद होने से पहले आपको इस पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ करना होता है। सो अगर उसमें आपको लॉस हो गया तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप मुझे 10 दिन तक रख सकता हूँ इस स्टॉक को, ताकि मुझे फ़ायदा हो तब मैं बेचूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सो ट्रेडिंग में जो है लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन अदर एंड आपको जो है इन्वेस्टिंग में आपको पता है कि आप जो है इस लंबे एक्सपोजर के लिए इस एक्सपोजर लेकर रख रहे हैं, और अगर उसमें बीच में ये लॉस भी करता है स्टॉक, या फिर कोई भी आपने जो स्टॉक लिया है वो उसमें अगर लॉस शो करता है, लॉस होता है, तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं कि जब ये प्रॉफिट में आएगा तब मैं इसे सेल करूँगा, चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, फिर 1-2 महीने 3 महीने। तो मार्केट में चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो इन्वेस्टिंग में आपका ये फ़ायदा रहता है, आपको रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, आप जब चाहे जब सेल कर सकते हैं। आपने अगर डिलीवरी पे लिया है तो आपको ज़रूरत अगर पैसों की नहीं है तो 5 साल 10 साल 15 साल, और वॉरेन बफेट तो बोलते हैं कि हमेशा के लिए जो भी आप इन्वेस्ट करो तो ऐसी कंपनी में करो जिसे आप हमेशा के लिए कर सको। वो जैसे कि काफ़ी लंबे टाइम से इन्वेस्टेड है कोको कोला जैसी कंपनी में, कब से उन्होंने स्टॉक लेकर रखा, लगभग 1950-60 से उन्होंने जो है लेके रखा है कोको कोला का स्टॉक। सो ऐसा इन्वेस्टिंग में ये रहता है। और ट्रेडिंग का ऐसा रहता है कि किसी ने माल बेचा, किसी ने माल खरीदा, तो किसी का लॉस और किसी का फ़ायदा ज़रूर होना है। तो किसी का फ़ायदा होना है, किसी का लॉस होना है। इन्वेस्टिंग में अदर एंड ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में ऐसा है कि अगर आपने 2 लोगों ने कोई माल लिया है, कोई कंपनी का शेयर लिया है, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये किसी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता कि आपने किसी का माल बेचना है, खरीदना है। अगर कंपनी अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से बिजनेस अपने को बनाएगी, बड़ा करेगी, तो आपको दोनों को ही आपको प्रॉफिट होगा। आपने शायद सेम डे खरीदा हो, आपने ऐसा कुछ भी हो। तो इन्वेस्टिंग में ये फ़ायदा रहता है कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा रहता ही होता ही है। लेकिन ट्रेडिंग में जो है शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसमें चीज़ें ये रहती है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है।
आपके पास अपना पैसा रहता है, अब जो है प्रॉफिट अगर हो गया तो आप निकाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखते हैं तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। एंड देन अगला जो फैक्टर आता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में, वो मेंटलिटी का आता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं, तो वो जो है अपनी पोजीशन को इसी हिसाब से लेते हैं। अपना उन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बना के रखा है कि भाई मुझे स्टॉक खरीदना है, कोई भी चीज़ होगी मुझे खरीदना है, कोई भी प्रॉपर्टी होगी मुझे खरीदना है, और इसे तुरंत 1 महीने 2 महीने के बाद इसे बेच देना है, कुछ प्रॉफिट निकालेंगे। इन्वेस्टर अदर एंड जो है उनका जो विज़न होता है वो काफ़ी लंबा होता है कि मुझे वही कंपाउंडिंग का एंड वो चाहिए। इसमें जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इन्वेस्टिंग का, और यही कौन सा है ट्रेडिंग में, कि आप इसमें जो है कंपाउंडिंग का मज़ा वो नहीं ले सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है लंबे टाइम के लिए होती है। जैसे कंपाउंडिंग आपको बताइए होगा, या फिर मैं आज इससे कुछ अगले वीडियो में कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। तो कंपाउंडिंग का जो है फ़ायदा वो ट्रेडर नहीं उठा पाते, बाकी इन्वेस्टर को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कंपाउंडिंग ऐसा होता है जैसे इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपने किसी को 100 रुपये दिए, उसका 10 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट बना 10% से। सो अब जो अगले साल के लिए आपको उस 110 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 100 रुपये पे। और ट्रेडिंग में यही है कि भाई आपने 1 साल के लिए ट्रेडिंग करी या 1 महीने के लिए ट्रेडिंग करी, आपने जो है 100 रुपये से 110 रुपये निकाल लिए, 105 रुपये जो भी निकाल लिए, तो आपको जो है इसमें इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा इसमें नहीं मिलता है, जो कि लेटर आपको इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है। जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है नॉर्मल इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिल जाती है। इससे ऐसे करके अगर हर साल आप 10% 20% से अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है आने वाले 20-30 साल में। क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बहुत बड़ा मैजिकल ही, वो एक जादू सा ही उसे बोल जाता है, उसे बोलते हैं आठवां अजूबा है दुनिया का। सो यही फ़ायदे कुछ होते हैं, यही कुछ नुकसान होते हैं ट्रेडिंग के, जो अपने अपने हिसाब से करता है वेरी, कि आप जो है ट्रेडिंग करना चाहें तो इन्वेस्टिंग करना चाहें। बेसिकली अगर आप इन दोनों को चीज़ों को छोड़कर एक मीडियम वाली रेंज पकड़ते हैं दोनों के बीच की, जहाँ पे आप कुछ एक्सपोजर अपना मेजर एक्सपोजर आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग में रखते हैं, सॉरी ट्रेडिंग में नहीं इन्वेस्टिंग में रखते हैं। आपने कुछ अपना कैपिटल जो है 70 to 80% आपने इन्वेस्ट कर दिया, एंड देन जो कुछ कैपिटल आपके पास आता है, आपके मंथली सैलरी आती है, उससे आप ट्रेडिंग करिए। तो ये दोनों के लिए दोनों चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। आप इसमें अगर कुछ प्रॉफिट निकालते हैं तो आप इसे अपना यूज़ भी कर सकते हैं, अगर लूज़ भी होता है तो कोई आपको इश्यू नहीं है। अदर हैंड आप जो है इन्वेस्टिंग आपकी जो है वो लंबे समय तक रहेगी। तो अगर आपको सिचुएशन कुछ आती है, कोई भी चीज़ें होती है, या फिर कुछ भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप इन्वेस्टिंग से अपनी इन्वेस्ट को कराए उससे निकाल सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग से आपको लॉस भी होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। सो मेरे हिसाब से बीच का काम करिए। आप जो है कुछ अपना जो मेजरली एक्सपोजर रखिए इन्वेस्टिंग में, कुछ मेजर पैसा जो है आपके पास तो एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए लमसम, एंड देन ट्रेडिंग आप करते रहिए कुछ पैसों से। इसमें आपको लॉस होता है, फ़ायदा होता है, लॉस होता है, अपने आप को ट्रेन करिए, अपने आप को सीखिए कैसे ट्रेडिंग करते हैं, अपना हिसाब रखिए कि मैंने कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट किया है, देन ऐसे कर करके आप सीख सकते हैं, ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। तो ये आपको सीखने के लिए और आगे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, और आप इससे ट्रेडिंग से पैसा निकाल के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ट्रेडिंग से कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, आप अच्छे से कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ इन्वेस्ट करते चलिए, तो आपका जो है जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बस बेसिक सा यही था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में क्या अंतर होता है। सो अगले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कंपाउंडिंग और जो भी बहुत सारे टॉपिक जो बच रहे हैं, कुछ महीने कुछ ज़्यादा फीचर ऑप्शन, सभी के बारे में बात करेंगे। सो क्योंकि वीडियो हम एक दिन तक बना रहे हैं, तो अगले आने वाले टाइम में सभी के ऊपर बात करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इधर सब्सक्राइब का आपको मिल जाएगा। एंड देन हमारी प्लेलिस्ट पे आप इधर से चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में इधर लिंक डाल दूँगा। एंड देन बस आज के वीडियो में इतना ही। सो बाय बाय।